तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसके सामने ही कुछ डीमंस आके उसके पेरेंट्स को मार देते हैं और तब वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। इतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा कि इस दुनिया से वो सारे डीमंस को मार सके। एनिमे के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी। और जब वो लड़ाई खत्म होती है तो ह्यूमंस अपनी जान बचाने के लिए एक अपना शहर बना लेते हैं। वहीं पर दूर हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहां उस सिटी की प्रिंसेस, जिसका नाम सैली होता है, वो रॉयल गार्ड से बचकर भाग रही होती है, क्योंकि उसका सपना होता है कि वो कभी न कभी इस सिटी से बाहर निकलकर बाकी दुनिया देखे। लेकिन सैली के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो सिटी के बाहर जाए, क्योंकि सिटी के बाहर बहुत ही ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि भागते हुए सैली एक सिटीजन से टकरा जाती है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम मीको है। तब सैली कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ गार्ड्स मुझे पकड़ना चाहते हैं। मीको सैली की हेल्प करने के लिए मान जाता है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो मीको को एक लड़की समझ लेते हैं। वो कहते हैं, क्या तुमने यहां एक येलो हेयर्ड गर्ल देखी है? मीको कहता है, मैंने किसी को भी नहीं देखा। और तब मीको उन सोल्जर्स को एक रॉन्ग डायरेक्शन बता देता है, जिस वजह से वो लोग वहां से चले जाते हैं। गार्ड्स के जाने के बाद सैली बाहर आती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो कहती है, इस एहसान को चुकाने के लिए तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें भूख तो लगी ही होगी। इसके बाद हम दोनों को किंगडम के पैलेस में देखते हैं, जहां वो लोग खाना खा रहे होते हैं। वहां सैली मीको से कहती है, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहती हूं ताकि मैं पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर सकूं। क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरीज हैं? क्योंकि तुम भी तो एक एडवेंचरर हो ना। मीको कहता है, तुम्हें जैसे लगता है बाहर की दुनिया उससे काफी ज्यादा खराब है, और जहां तक मैंने इस सिटी को एक्सप्लोर किया है, इस सिटी में काफी कम मॉन्स्टर्स हैं। बाहर के लोग ऐसी सिटी में रहने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। तो तुम इस सिटी से भागना क्यों चाहती हो? तब सैली कहती है, मैं बचपन से इसी सिटी में रही हूं और मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी। बातें करते करते काफी देर हो जाती हैं और सैली सोने के लिए चली जाती है। अगले सीन में कैसल से थोड़ी दूर हमें दो मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जो चुपचाप अंधेरे में कैसल की तरफ देख रहे होते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सैली मीको को ढूंढते हुए उसके रूम में जाती है। जैसे ही सैली मीको के रूम में एंटर करती है, वो देखकर शॉक हो जाती है कि मीको एक लड़का है। उससे लग रहा था कि मीको एक लड़की है, क्योंकि उसके बाल काफी बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद मीको उससे अपने सारे एडवेंचर्स के बारे में बताता है। मीको की सारी स्टोरी सुनने के बाद सैली कहती, मैं जरूर इस सिटी से बाहर निकलूंगी और एक एडवेंचर पर जाऊंगी। वैसे एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मीको, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे एडवेंचर पर चलूं? तब मीको थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ एडवेंचर पर आना चाहती हो, लेकिन मैं जो एडवेंचर्स करता हूं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तुम 1 घंटे के अंदर ही मर जाओ। मारने की बात सुनकर सैली बिल्कुल चुप हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन तब मीको जाते जाते कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था। अगला सीन हमें सैली के फादर यानी कि प्रिंस को दिखाता है। प्रिंस अपनी जगह पर बैठे होते हैं और तभी उनसे मिलने के लिए एक मॉन्स्टर आता है। ये वही मॉन्स्टर होता है जो कल रात हमें कैसल के पास दिखाया गया था। वो मॉन्स्टर प्रिंस से कहता है, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, मैं यहां एक डील करने आया हूं, और मेरी डील ये है कि तुम हर रोज हमें 30 ह्यूमन बॉडीज दोगे। बदले में हम तुम्हारी सिटी के किसी भी इंसान को हार्म नहीं करेंगे। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे गार्ड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड्स मॉन्स्टर पर रख देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर गार्ड्स में से एक गार्ड को मार देता है और कहता है,
प्रिंस, अच्छे से सोचकर डिसीजन लेना, क्योंकि ये ऑफर मैं बार बार देने वाला नहीं हूं। ये कहकर वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मीको और सैली को देखते हैं जो वहां से जा रहे होते हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर नीचे से गुजारता है, वो मीको को देख लेता है। मीको को देखते ही उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो तुरंत किंगडम से भाग जाता है। लेकिन इसी बीच मीको भी उस मॉन्स्टर को देख लेता है। अगला सीन हमें प्रिंस को दिखाता है जो सैली को बुलाता है और कहता है, अभी बिल्कुल भी बाहर मत निकालना। इससे पहले सैली कुछ बोल पाती, बाहर से बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं। जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। यहीं पर हमें मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है। एक मॉन्स्टर का नाम याकी होता है और उसके साथ जो बड़ा मॉन्स्टर होता है उसका नाम मोकी होता है। याकी कहता है, हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकालना होगा, क्योंकि वो लड़का यहीं है। अगर हम अभी नहीं भागे तो वो आकर हमें मार देगा। उसके पास इतनी पावर है कि उसने हमारी सिटी को अकेला ही तबाह कर दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे मीको आ चुका होता है। मीको कहता है, फाइनली तुम लोग मिल ही गए, अब तुम्हें मारने में काफी मजा आएगा। इस पर मोकी कहता है, तो ये वो बच्चा है जिसने हमारी सिटी को बर्बाद किया था। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, क्योंकि अब तुम मारने वाले हो। इसी बीच सैली दौड़ते हुए वहां आती है और कहती है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। मॉन्स्टर कहता है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहां से चले जाओ। लेकिन तब मीको मुस्कुराता है, अपनी सोर्ड निकालता है और सोर्ड निकलते ही मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। फिर अपने बाल सेट करते हुए कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए थे। ये कहते ही मीको वहां मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को बहुत ही जल्दी मार देता है। अपने सारे साथियों को मारते हुए देखकर मोकी कहता है, अब मुझे समझ आ गया है, असली मॉन्स्टर्स हम नहीं हैं, असली मॉन्स्टर तो तुम हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, मीको आगे बढ़कर मोकी को भी मार देता है। फाइट खत्म होने के बाद कैसल के अंदर से मीको के पास एक डॉग आता है। फिर मीको और वो डॉग वहां से चले जाते हैं। वहीं पर सैली को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। वो मीको को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, मॉन्स्टर्स की मारी हुई बॉडीज देखकर रुक जाती है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 महीने बाद भी सैली को मीको के सपने आ रहे होते हैं। उससे अभी तक समझ नहीं आता कि आखिर मीको कौन था। वो डिसाइड करती है कि वो ये सब खुद ही फिगर आउट करेगी, लेकिन उससे पहले उसे एडवेंचर पर जाना होगा। एक आखिरी बार वो अपने फादर से पूछने जाती है, क्या आप मुझे एडवेंचर पर जाने दोगे? सैली ने अपने बाल भी छोटे कर लिए होते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी ज्यादा सीरियस है। और शॉकिंग बात ये होती है कि इस बार उसके फादर उससे एडवेंचर पर जाने के लिए मान जाते हैं। ये देखकर सैली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं फाइनली एडवेंचर पर जा सकती हूं। अगले ही सीन में हम सैली को देखते हैं जो फाइनली एडवेंचर पर निकल चुकी होती है। जैसे ही वो सिटी क्रॉस करके जंगल में एंटर करती है, उसे अपने सामने एक अजीब सा क्रीचर दिखता है। सैली उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने वाली होती है, लेकिन तभी उस क्रीचर के अंदर से आवाज आने लगती है। इस वजह से सैली को रुकना पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो अजीब सा क्रीचर उड़ जाता है और वो बिल्कुल रैबिट जैसा दिखता है। तब सैली उसे एक कैरेट देती है, जिसके बाद वो रैबिट थैंक्स बोलता है। एक बोलता हुआ रैबिट देखकर सैली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो एक ड्राइंग बनाती है जो मीको की होती है, लेकिन ड्राइंग बिल्कुल मीको जैसी नहीं होती। ड्राइंग देखकर रैबिट कहता है, मुझे माफ करना, मैंने यहां ऐसा किसी को नहीं देखा। तब सैली कहती है, मैं एक एडवेंचर पर निकली हूं। बनी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? हो सकता है आगे हमें खतरों का सामना भी करना पड़े। अगला सीन हमें सैली और बनी को दिखाता है, जो चलते चलते एक छोटे से विलेज में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस विलेज के लोग डेमी ह्यूमंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से सैली और बनी उस विलेज के अंदर एंटर ही नहीं करते।
लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस जगह से बाहर निकलने का और कोई रास्ता होता ही नहीं है। तब सैली बनी को एक कपड़े से ढक देती है और चुपचाप दोनों उस विलेज से निकलने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग विलेज से बाहर निकल पाते, उनके सामने विलेज का हेड आ जाता है। विलेज के हेड ने अभी तक बनी को देखा नहीं होता, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। तब बनी उस हेड के बैग पर नजर डालता है और बैग के अंदर बहुत सारे कैरेट्स देखकर बहुत खुश हो जाता है। बनी कहता है, मुझे कैरेट्स चाहिए। जैसे ही बनी सामने आता है, विलेज के हेड को पता चल जाता है कि बनी एक डेमी ह्यूमन है। लेकिन सैली और बनी को देखकर वो समझ जाता है कि ये दोनों एडवेंचरर्स हैं। इसी वजह से वो डेमी ह्यूमंस के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। फिर विलेज का हेड उन दोनों को ऑफर देता है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रुक सकते हो। ये विलेज काफी बड़ा है, तुम एक दिन में इसे क्रॉस नहीं कर पाओगे। उसी रात हम सैली और बनी को विलेज के हेड के घर में देखते हैं। हेड बनी को उसका रूम दिखा देता है और फिर सैली को उसका रूम दिखाने के लिए उसके साथ चलने लगता है। चलते चलते हेड सैली से कहता है, बहुत सालों पहले इस विलेज पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। उन मॉन्स्टर्स ने हमारे विलेज के काउंटलेस लोगों को मार दिया था। लेकिन तब अचानक कहीं से एक लंबे बालों वाला लड़का आया। वो एक एडवेंचरर था और काफी ज्यादा स्ट्रांग था। उसने अकेला ही हमारे विलेज को बचा लिया। ये सब सुनते ही सैली को समझ आ जाता है कि हेड मिको के बारे में बात कर रहा है। सैली पूछती है, क्या आपको पता है वो एडवेंचरर अब कहां गया? हेड कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं उसे थैंक्स भी नहीं कह पाया। वो सारे मॉन्स्टर्स को मारकर बिना कुछ बोले यहां से चला गया। फिर सैली पूछती है, आखिर आप लोग डेमी ह्यूमन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? इस पर हेड कहता है, डेमी ह्यूमंस भी एक तरह के डीमंस होते हैं। वो चाहे कितने भी अच्छे दिखने का नाटक करें, लेकिन अंदर से उनका दिल कभी भी अच्छा नहीं होता। इस टॉपिक पर सैली और ज्यादा बात नहीं करती और उस रात वही सो जाती है। अगली सुबह जब सैली उठती, उसे बाहर से बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो बाहर जाकर देखती है, उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ा ओगर मॉन्स्टर दिखता है। वो ओगर मॉन्स्टर वहां मौजूद सारे सिटीजन्स को हार्म कर रहा होता है। सैली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे मारेगी। जैसे ही वो ओगर मॉन्स्टर सैली को मारने ही वाला होता, तभी बनी भागते हुए आता और सिर्फ एक ही किक में उस ओगर मॉन्स्टर को मार गिराता है। जंगल के अंदर से कुछ सोल्जर्स ये सब देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ विलेज के सिटीजन्स बनी की पावर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब विलेज का हेड आगे आता है और कहता है, मुझे माफ करना। मैंने जितनी हेल्प कर सकता था मैंने कर दी, लेकिन तुम दोनों अब यहां से चले जाओ। तब बनी भागते हुए हेड के पास जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल रात हमारी बहुत मदद की थी। ये देखकर विलेज के सिटीजन्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सैली और बनी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। बिना किसी वजह के सैली और बनी दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमें सैली और बनी को जेल के अंदर दिखाया जाता है। तभी वहां एक हेड ऑफिसर आता है। वो ऑफिसर कहता है, मेरा नाम हॉक्स है। हमारी मेन विक्टिम ये डेमी ह्यूमन है। इसकी पावर देखकर हमें लगा कि ये फ्यूचर में खतरा बन सकती है, इसलिए हमने तुम दोनों को पकड़ा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन और विलेजर से बात करने के बाद पता चला कि बनी एक अच्छा डेमी ह्यूमन है और उसने विलेजर्स को डीमन से भी बचाया है। हॉक्स को समझ आ जाता है कि बनी बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि हॉक्स ने दोनों को बिना वजह अरेस्ट किया होता है। इसलिए ट्रीट के तौर पर वो दोनों को एक सिटी ले जाता है। हॉक्स कहता है, इस सिटी का नाम रिंदरी सिटी है।